हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो पढ़ के थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी कि ऐसा क्या मैं मिथ बताने वाली हूँ रिलेटेड प्रेगनेंसी। तो मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे ना बहुत सारे रिसर्च किए एंड नेट पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो आपके मन में 10 चीज़ें आती हैं, कहीं ये गलती ना मुझसे, जो कहीं ये गलती ना हो, जब मेरे प्रेगनेंसी में हो सकता हो मुझे बड़े बुजुर्ग ना बताए हों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड कई चीज़ें बोलते हैं ना बिलीव करने लायक होती है, कई चीज़ें बिल्कुल बिलीव करने लायक नहीं होती है। ऐसे मैं हज़ारों नहीं बोलूँगी बट कुछ ऐसे मैंने टॉपिक चूज़ किए हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे क्या क्या प्रेगनेंसी मिथ्स हैं जो कि पहले के टाइम पे माने जाते हैं तो आज भी उसको मनवाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होंगे जिस पे आपको बहुत गुस्सा भी आएगी, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ आप फॉलो करना, कुछ नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। बट ओवरऑल मैंने कुछ टॉपिक हैं जो कि मैंने इंक्लूड किया है। अभी लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो थी कि जो है प्रेगनेंसी जेंडर प्रेडिक्शन था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा एंड इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। सो फटाफट से जाइए, वो प्रेडिक्शन देखिए और आप भी अपना प्रेडिक्शन बताइएगा कि क्या हो सकता है। मेरी जो भी सिम्टम है देख के आप लोग अपना सजेस्ट करना कि आप गेस करना कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए एंड जाते जाते एक और काम कर दीजिएगा। आगे बढ़ते बढ़ते चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलती है एंड कमेंट तो यार किया ही करो, कम से कम मैं रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला मिथ है ना वो ऐसा मिथ है जिसको सुनकर के आपको बहुत गुस्सा आएगी। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आई थी क्योंकि मैंने कोरा पे ऐसे पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस डाला था कि कई जगह पे ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपको तब से हेयर वॉश करना ही नहीं है। दैट मीन्स जिस दिन से आपका प्रेगनेंसी क्लियर हो जाता है कि हाँ प्रेग्नेंट हो, उस दिन से लेकर के डिलीवरी तक आपने जो है बालों को धुलना नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक है एंड ऐसा आज भी लोग गांव में करवाते हैं। ऐसी बहुत जगह पे चीज़ें फॉलो की जाती हैं एंड अगर आप भी पढ़ोगे ना लोगों के एक्सपीरियंस, आपको लिटरली दुख होगा कि मतलब एक इंसान 10 दिन भी अगर बाल नहीं धुलता तो उसकी क्या हालत होती है एंड महीनों महीनों बाल ना धुलना मतलब सोचो कितना बड़ा वो डर है। और ऐसे मैंने किसी एक डॉक्टर की वीडियो देखी थी जो कि अब बायोनो मैं नाम नहीं लूँगी, उनका होम्योपैथिक आई थिंक है वो। उन्होंने वीडियो बनाया तो उन्होंने बोला था कि जब कंसीव करें तो कुछ दिन तक आपको हेयर वॉश नहीं करना। मुझे उनका ये मुझे उनकी ही बात सुन करके बहुत गुस्सा आ रही थी कि आप डॉक्टर हो और आप ऐसी गलत सजेशंस दे रहे हो। मैंने मेरी डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा था ये मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी है, कोई बीमारी नहीं है कि अगर नहाएंगे या बाल धुलेंगे तो उससे फैल जाएगी, बल्कि उल्टा इसमें आपको और ज़्यादा क्लीनलीनेस रखनी चाहिए ताकि आप साफ़ सुथरे रहो, आपको कोई हाइजीन का इशू ना हो, कोई जो है यूरिन इन्फेक्शन ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस बल्कि लेने चाहिए। नेक्स्ट होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने जो है हेयर कट नहीं करवाना चाहिए। मेरे घर में मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी देख ली है, सभी ने हेयर कट करवाया है। टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए और जो इसके पीछे रीज़न दिया गया वो दिया गया कि हेयर एक लड़की की स्ट्रेंथ होती है। आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रेंथ वो होती है। स्ट्रेंथ मुझे लगता है फैमिली होती है, आपका पति होता है, आपका परिवार होता है। स्ट्रेंथ कभी बाल से जुड़ी हुई नहीं सकती। हाँ, सुंदरता बाल से ज़रूर होती है। एंड अगर आप जो है कटिंग वगैरह नहीं करवाओगे तो ऑब्वियसली यार 9-9 महीने जो है आप ऐसे अगर बाल नहीं कटवाओगे तो बाल रफ हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और टूटना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको कह दिया जाएगा कि नहीं ये प्रेगनेंसी के सिम्टम है। तो ओवरऑल मुझे तो नहीं लगता ऐसा है, जिसके यहाँ होता है वो मानते होंगे, बट फिलहाल मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे खुद हेयर कट करवाया है और टच वुड अभी तक बहुत अच्छा गया, आगे भी अच्छा ही जाएगा, मैं भगवान पे इतना बिलीव करती हूँ। नेक्स्ट एक आता है मिथ है कि प्रेगनेंसी में आपको मेहंदी नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि बेबी के लिए वो गलत होता है और उसको मतलब लाइक बुरी बलाएं पकड़ लेती हैं, ऐसा समथिंग। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो मेहंदी होता है वो चाहे सुहागन हो या फिर जो भी नॉर्मल लड़की जिनकी शादी नहीं हुई वो सब कोई लगाता है एंड आफ्टर शादी उसको सुहाग की निशानी बोली जाती है कि नहीं अपने सुहाग के लिए लोग लगाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी लगाया, मैंने भी शौक में लगाया। मैंने बहुत सारे लोग की डिलीवरी देखी है जिसमें उन्होंने बहुत सारे फंक्शन पूजा सब में मेहंदी लगाई और कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ में। ठीक है, तो यार देखो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जहाँ पे बड़े बुजुर्गों ने बना दिया रूल वहाँ पे वो फॉलो किया, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ नहीं हो रहा है। लोग सालों साल मेहंदी नहीं लगा रहे, तो वैसे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा मानते हो तो बिल्कुल मत लगाओ, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मिथ है। नेक्स्ट होता है कि बच्चे होने के पहले ही कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए और आई डोंट नो अब इसको मैं मिथ समझूँ क्या समझूँ, क्योंकि तो मेरे घर भी होता है कि लाइक आपको जो है शॉपिंग नहीं करनी है, पहले से बच्चे का कपड़ा नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है।
तो यार आई डोंट नो कि इसको मिथ कहेंगे क्या कहेंगे। फिलहाल मेरे घर में तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिलहाल मैंने इसको मिथ ही समझाया है। बिकॉज़ अगर नया ले भी लेते हैं, कोई इसको पहना तो दे नहीं रहे हैं, बाद में कभी पहना देंगे। शौक होता है लोगों का अपना अपना, बट फिलहाल मैंने भी अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की और मैं करूँगी भी नहीं। जो चीज़ मना कर देते घर में उसको मानना भी चाहिए, बट कुछ चीज़ें जैसे लाइक हेयर वॉल था, तो वो तो कतई नहीं मानना चाहिए, वो बहुत बड़ी मूर्खता है और उससे कहीं ना कोई बीमारी ज़रूर हो जाएगी। तो ये सब जो लाइक मेहंदी हो गया, ये सब आप कर सकते हो। लाइक हेयर कट वो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ्स तक जो है, जब शादी आपकी होके आती है, आप 1 साल तक बाल नहीं कटवाना होता। और मेरे साथ भी ये चीज़ था एंड मेरे बाल लिटरली बहुत ख़राब हो गए थे, लिटरली बहुत ख़राब हो गए थे। तो शादी का तो मैंने मान लिया था, बट मैंने यहाँ पे नहीं, मुझे मेरे घर में होता भी नहीं है, ये सब होता भी नहीं, तो मैंने माना भी नहीं। तो रिसेंटली मैंने एक और मिथ पढ़ा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है स्टार्टिंग से ही, तो दैट मीन्स कि जो बेबी है उसको बहुत ज़्यादा बाल है पेट में, ठीक है। मतलब पेट में नहीं, यानी कि बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा बाल है, इसलिए आपको बार बार हार्ट बर्न कर रहा है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह से कभी हार्ट बर्न हो सकता है। बेबी तो पूरा पूरा आप ही के टमी में है, सिर्फ बाल निकलने से कैसे हार्ट बर्न हो सकता है? बाल तो निकलेगा ही निकलेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम, वो सब चीज़ जेनेटिक होती हैं। मेरे हिसाब से जो ये हार्ट बर्न होता है, जो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, वो होता है तीखा खाने की वजह से, या फिर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ जब होते हैं तब होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ लगा मुझे। नेक्स्ट मिथ होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो 2 लोगों के लिए खा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा मिथ होता है। मैं भी ऐसा समझती थी जब स्टार्टिंग मुझे नॉलेज नहीं थी। देन मैंने डॉक्टर से, जब मैंने अपने डाइटिशियन से बोला था कि मैम ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, तो क्या ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा? उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ इतना छोटा बच्चा क्या वो खाना खा पाएगा? जो मतलब जो मूव भी नहीं कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं कर रहा, उसको खाना जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हम खाते हैं वो आपके बॉडी में ब्लड बनाता है और ब्लड के फॉर्म में बेबी तक जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेने। हाँ, प्रोटीन रिच डाइट लो, आप वॉक करते रहो, तो आपका सब कुछ बहुत अच्छे से जाने वाला है। एक मिथ ये है कि जो है मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही होती है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिट होती है, कुछ भी होता है, वो ओवरऑल पूरे दिन में कभी भी हो सकती है। कभी भी आपका मन मचल सकता है, कभी भी आपको दिक्कत लगने लगेगी, अचानक से लगेगा वॉमिट हो रही बट हो नहीं रही, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब ये नहीं सिर्फ मॉर्निंग में होती है, बस एक वर्ड रख दिया गया है मॉर्निंग सिकनेस, बट ये कभी भी हो सकता है। एक मिथ ये है कि अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना वेट गेन करते हो उतना बेबी भी गेन करेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। उसमें कहते हैं कि आप कितना भी खाओ, अभी इस टाइम पे बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी पे ध्यान दो। खाना है बट इस फॉर्म में खाना जो सच में बेबी को लगे। ऐसा नहीं कि बेबी का ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बट आपका फैट ज़रूर बढ़ जा रहा है। कहते हैं जो आपका मन है वो खाओ। भाई आप एकदम फास्ट फूड आपका खाने का मन है, आपसे वही खाए जा रहे हो, तो ना तो आपका अच्छे से ब्लड बनेगा, ना तो बेबी को कोई ब्लड अच्छे से मिलेगा, और ना ही बेबी की ग्रोथ होगी, ठीक है। अगर बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 किलो या 3 किलो का होता है, तो एकदम परफेक्ट होता है डिलीवरी के लिए। एंड बेस्ट जो होता है वो होता है 3, ना 3 से ज़्यादा और ज़्यादा होना चाहिए, ना 3 से कम होना चाहिए, वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था तो वो बहुत अच्छा, उसमें टचवुड अच्छा निकला था, बस थोड़ा सा मुझे और चीज़ें करनी है। तो अगर आप जो है कुछ भी खाते रहोगे तो आपका वजन बढ़ेगा, बट बच्चे का बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। दैट्स वाई मेरी डॉक्टर ने स्टार्टिंग से बोला था कि सिर्फ खाने पे ध्यान नहीं देना है, आपने प्रोटीन रिच डाइट लेना है, फाइबर रिच डाइट लेना है। ये नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स लेना है, वही रोटी वही चावल खाना है। और खाने का तरीका भी बताया था कि लाइक रोटी सिर्फ 2 लेनी है आपको, पतली पतली। चावल अगर लेना है तो चावल का पानी निकाल के लेना है। तो इस तरीके से आप लोगे कार्ब्स को, इस तरीके से डायरेक्ट नहीं ले लोगे कि डायरेक्ट आपने डाला और चावल बन गया, खा लिया आपने तुरंत ही भर भर के। तो ये सब चीज़ें आपका वेट बढ़ाएगी, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं देगी, तो उसका वजन तो 1 पैसे का भी नहीं बढ़ना है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा ये मिथ कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके बेबी को हार्म हो जाएगा, हो सकता हो उल्टा हो जाए, बेबी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बट ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से करते हैं। मैंने मेरी डॉक्टर से पूछा था, तो सबका क्या होता है ना, केस अलग अलग होता है, ठीक है। जिसने करना है, जो स्टार्टिंग से की जाती है वो होती है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। लाइक आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच रखो ताकि जो आपकी पेल्विक मसल्स है उसमें पेन ना रहे, और स्टार्टिंग से ही वो तैयार हो जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ काम करते रहो, ये सब करते रहो। हाँ, इसी के साथ एक और मिथ के बारे में बात करेंगे, विच इज़ कि लोग बोलते हैं कि अगर आप घर का काम करते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। आपने कितनी लेडीज़ को देखा होगा, वो दिन भर किचन में लगी रहती है, दिन भर काम करती है, सब कुछ करती है, उसके बावजूद उनका ऑपरेशन होता है। एंड ऐसी मैंने बहुत सारी एक्टिव लेडीज़ की मैं बात करूँ जो दिन भर खड़ी रहती हैं। तो जब मेरा टाइम स्टार्ट हुआ था, देन मैंने मेरी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। मैंने उनसे पूछा था कि मैम मेरी हाउस हेल्पर लगी हुई है, तो क्या मैं उनको हटा दूँ? क्योंकि झाड़ू पोछा और ये सब चीज़ें सुनते हैं हम भी, झाड़ू पोछा करना चाहिए, उसका भी रीज़न बताती हूँ क्यों।
तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आप अपनी हाउस हेल्पर को बिल्कुल मत हटाओ, बिकॉज़ अभी आप अकेले हो, आपको कोई भी सामान लेना है, झुकना है तो आप बार-बार झुकोगे तो ना, और किचन में खड़े होकर के काम करने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है आपके नॉर्मल डिलीवरी में। वो बहुत बड़ी मूर्खता है जो लोग कहते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। बस वो ये मान जाते हैं कि अरे वो भाई दिन भर काम करती थी, घिसती थी, इसलिए उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना-अपना काम है, सबका अपनी-अपनी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। कई लेडीज़ का आप देखोगे जिनका प्लेसेंटा जो है डाउनवर्ड्स होता है, उनको डॉक्टर एकदम बेड रेस्ट बोल देते हैं। वो 4 से 5 महीना बेड रेस्ट करते हैं, उसके बावजूद उनका नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो मेरे डॉक्टर ने भी साफ मना किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपके यहाँ हाउस हेल्पर आप बिल्कुल रखो, आप जो है सिर्फ और सिर्फ वॉक पे ध्यान देना, खाना खा करके, ब्रेकफास्ट करके, डिनर करके, तीनों टाइम 20-20 मिनट की सिर्फ वॉक करना और कुछ भी मत करना स्टार्टिंग में। और अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो स्ट्रेचिंग की करें। तो मैंने नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज नहीं की थी स्टार्टिंग में। और फिर मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया तो मैंने स्टार्ट की है। आई थिंक 8th मंथ से मैंने अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और क्योंकि मेरे मन में थोड़ा डर था, क्योंकि कभी किसी ने मेरे घर में नहीं किया था एक्सरसाइज, तो मुझे भी डर था उस चीज़ का। देन मैंने लास्ट टाइम पे इसलिए किया कि थोड़ा सा वो चीज़ें क्या होता है ना, जब पेन स्टार्ट होता है आपका 8th मंथ में, लाइक पेल्विक मसल में बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है, तो उन सब चीज़ से बहुत राहत मिलती है। जब आप स्टिचिंग करोगे और लाइक बटरफ्लाई पोज वगैरह ये सब करोगे ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप किचन में खड़े, बल्कि किचन में खड़े होकर के काम करने से स्वेलिंग ज़रूर आ जाती है, जो कि मेरे डॉक्टर ने स्पेशली बोला था कि आपको खड़े रहो, लेकिन बहुत देर तक नहीं, ज़्यादा 5 मिनट खड़े हो, 10 मिनट खड़े हो, फिर जाके बैठ जाओ। और पूरे टाइम पैर लटका के नहीं बैठना चाहिए, उससे भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो कम होने का नाम नहीं लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। नेक्स्ट बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मिथ को ना मानते हुए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है, लाइक आस-पास, जैसे मुझे जाना था, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपको जो है लाइक 300-400 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल जो है पैर लटका के करने से दिक्कत हो जाती है। एंड करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से करना है। एंड स्टार्टिंग में उन्होंने मना किया था कि बहुत दूर की ट्रैवल आपको नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग में लाइक मुझे मेरी ब्रदर सिस्टर के घर जाना था, तो वो 150 किलोमीटर था, तो मैं वहाँ गई हूँ। तो ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही किया, यानी कि मेरा जब 2nd मंथ चल रहा था तभी मैंने जो है अपने सिस्टर के घर गई थी कुछ टाइम के लिए, तो ट्रैवल किया ही था मैंने। फिर मैं अपने भाई के घर भी गई हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। ड्यूरिंग जो है आपको ये रखना है कि अपने आप को भूखा नहीं रखना है और पूरा टाइम पैर लटका के नहीं बैठना, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो है स्ट्रेच मार्क्स को लेकर के, कि बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स आती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा उनके अकॉर्डिंग, देखो उन्होंने बोला था कि देखो बेटा, स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। जो बहुत पतला है उसको बहुत ज़्यादा आता है, जो थोड़ा हेल्दी होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी लाइक लुंज होती है। जो हेल्दी होते हैं, लाइक मेरी बॉडी है वो थोड़ी सी हेल्दी है, यानी कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो मेरा जो बॉडी है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइक खिंचा नहीं है। और जो पतले होते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो जब वो खिंचता है तो उनका बहुत ज़्यादा स्किन फटता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थैंकफुली मैं बताऊँ, मेरा 7th मंथ तक तो बिल्कुल भी 1% कोई भी, ना मैंने क्रीम यूज़ किया, ना तो मैंने कोई ऑयल यूज़ किया, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे। अभी 8th मंथ में थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और बोलते हैं कि वैसे करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों, मुझे गर्मी लगती थी या क्या था, क्योंकि मैं जब से आई हूँ लाइक यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे बस का नहीं है कि मैं ऑयल लगा करके झेल पाऊँ उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ऑयल लगाने के बाद में। एंड आपने अगर ऑयल लगाना भी है तो एक ही ऑयल मैं बोलूँगी, वो होता है नारियल का तेल, जो सबसे पुराना वाला होता है ना, ब्लू डिब्बे में, आपको सिर्फ वही लगाना चाहिए। एंड अगर आप इसको 4-5 मंथ से लगा रहे, यानी अगर आप पतले हो तो आप 4-5 मंथ से लगाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये तय है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको स्ट्रेच मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो अगर आप शुरू से लगाओगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी स्टिच नहीं होने में फटेगी नहीं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मॉइस्चराइज हो जाएगी वो अच्छे से। और नारियल का तेल काफ़ी देर तक रहता है टमी पे, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। बाकी ये सब चीज़ें जो ये इतनी सारी मार्केट में क्रीम है, हर डॉक्टर यही बोलता है कि एक भी क्रीम ऐसी नहीं है, इवन डॉक्टर भी जो बताते हैं वो भी क्रीम ऐसी नहीं होती है जो कि काम करेगी। आपको होना ही होना है स्ट्रेच मार्क्स, चाहे आपको इतना होगा चाहे इतना होगा। और जिसको बिल्कुल नहीं होता वो देख नहीं पाएगा, बट इतना ज़रूर हुआ होगा। वो कुछ दिन में कलर चेंज हो जाता है तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये सारे मिथ्स थे जो कि मैंने आपको बताया, मैंने बहुत बोल लिया। एंड आई थिंक आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या मिथ मतलब माना जाता है, क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें। वैसे ओवरऑल अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एंजॉय कर सके इस वीडियो को। एंड इसके अलावा आपको कोई अगर कोई चीज़ पूछना हो, या कोई आपका लाइक हो कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगी।
अभी एक वीडियो मेरी रह गई है, वो है कि थर्ड ट्राइमेस्टर का मेरा डाइट प्लान क्या चल रहा है, बिकॉज मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ की है, लाइक क्वांटिटी चेंज की है, क्वांटिटी मैंने बढ़ाई है, बिकॉज जो ये 7 मंथ होता है ना, यहाँ से बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अचानक से 850 से आप 150, 250 ऐसा जो है मतलब बच्चा चला जाता है। 150, 250 नहीं, आई थिंक जो है 850 ग्राम से 1.5 किलो, 2.5 किलो ऐसा हो जाता है, ठीक है, 8th 9th तक आते आते। तो इसलिए इसको इंक्रीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो मैं उसको बताऊंगी किसी और वीडियो में, बट ओवरऑल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे एंड फिर मिलते एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।